हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम कुशवाहा राज ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। आज हम लोग जानेंगे लिब्रे ऑफिस क्या होता है और इस पे कैसे कार्य करते हैं, क्योंकि नाइलेट द्वारा जितने भी कोर्स हैं जैसे ओ लेवल, ट्रिपल सी, बीसीसी और जो भी उनके सिलेबस हैं सब में लिब्रे ऑफिस को कंपलसरी कर दिया गया है और स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वायरमेंट भी आ रही है कि सर लिब्रे पे कोई वीडियो बना दीजिए जिससे उनको हेल्प हो। तो आज हम लोग सीखेंगे लिब्रे ऑफिस क्या है और इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिब्रे का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस पूरी तरह से ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। इसे हम इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की तरह होता है, बस इसमें कुछ चेंजेस हैं, उनको हम लोग सीखेंगे इसमें। आप लोग पहले से वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह के बारे में जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बिल्कुल उसी तरह से कार्य करता है। सबसे पहला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जगह स्थान पे इसमें राइटर डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेल की जगह पे कैल्सी, पावर पॉइंट की जगह पे इम्प्रेस प्रेजेंटेशन और जो हम लोग कोरल ड्रा में विक्टर इमेजिंग करते थे उसको इसमें इंक्लूड किया गया है ड्रॉ या ड्राइंग के नाम से। मैथमेटिकल फंक्शन के लिए मैथ फार्मूला दिया हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट में जो एक्सेस होता है जिसमें हम लोग डेटाबेस तैयार करते हैं उसके स्थान पे यहाँ पे बेस नाम का एप्लीकेशन दिया हुआ है। ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है जिसको हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। अभी हम लोग जानेंगे राइटर डॉक्यूमेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटर डॉक्यूमेंट, ये हमारा राइटर डॉक्यूमेंट का पेज है। सबसे ऊपर इसमें टाइटल बार दिया हुआ है जहां लिखा है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे राइटर और इसके राइट साइड में कंट्रोल बटन दी हुई है जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज किसी भी डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है और मैक्सिमाइज डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। क्लोज बटन का प्रयोग जब हमें एप्लीकेशन को पूरी तरह से बंद करना हो तब हम क्लोज बटन का प्रयोग करते। जानते हैं इसके मेन्यू के बारे में कि इसमें कौन कौन से मेन्यू हैं, उसमें मेन्यू में कौन कौन से कमांड हैं और उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइल मेन्यू के बारे में। फाइल में सबसे पहला ऑप्शन होता है मेन्यू कमांड न्यू। यहाँ से हम एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या नई सीट ले सकते हैं। जैसे एक्सेल में अगर हमें काम करना है तो हमको फिर कैल्सी में जाने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट यहीं पे एक स्प्रेड सीट पे क्लिक करेंगे और वो चीज़ ओपन हो जाएगी। तो अभी हम लोगों को लिब्रे में राइटर पे काम करना है इसलिए हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पहले से पेज खुला हुआ है इसलिए हम इसको ओपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ओपन। पहले से इसमें बनाई गई या पहले से सेव की गई डॉक्यूमेंट को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके और हम उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सिस्टम में पहले से कोई फाइल बनी नहीं है इसलिए हम इसका इस्तेमाल ना करके नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। ओपन रिमोट। ओपन रिमोट का इस्तेमाल हम जब हमें कोई डॉक्यूमेंट रिमोटली सेव करना हो तब उसके लिए करते हैं। जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव जो माइक्रोसॉफ्ट की है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, एफटीपी। अगर इस तरह की सर्विसेज में हमें कोई डेटा सेव करना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। एफटीपी होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके माध्यम से भी हम डेटा को रिमोटली सेव कर सकते हैं। अगला है रिसेंट डॉक्यूमेंट। जब हमारी कोई फाइल अगर सेव होती है, अगर हम उसे किसी नाम से सेव करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। अब इसको हम किसी नाम से सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। इसका नाम हम दे देते हैं ABC और इसको ODF फाइल फॉर्मेट इसका होता है लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन, इसको हम सेव कर देते हैं। अब जैसे ही हम फाइल मेन्यू पे ओपन रिसेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे abc.odf odt ये शो करने लगेगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो इस लिस्ट को क्लियर भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्लोज। इसका प्रयोग करके हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं, ना कि एप्लीकेशन को। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ फाइल क्लोज होगी, पूरा एप्लीकेशन ओपन रहेगा, सिर्फ उसकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। फिर से हम राइटर पे आ सकते हैं और यहाँ से हम रिसेंट डॉक्यूमेंट में ABC नाम की फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अगला कमांड है विजार्ड। विजार्ड में पहले से लिब्रे ऑफिस में पहले से लेटर, एजेंडा, फैक्स, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कन्वर्टर इस तरह के फॉर्मेट पहले से दिए होते हैं जिसका प्रयोग करके हम आसानी से
बनाए गए फॉर्मेट पे अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए पहले से तैयार किया गया फॉर्मेट है, इसमें हम अपने अनुसार डाटा फीड करके और उसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है इसमें टेम्पलेट। अगर हमने पहले से कोई टेम्पलेट सेव किया हुआ है तो उस टेम्पलेट को ओपन करके उसको हम जो छोटे मोटे चेंजेस है, जैसे मान लीजिए कोई लीव एप्लीकेशन पहले से बनी हुई है उसमें डेट चेंज करना हो या रीजन चेंज करना हो, तो उसके लिए हम पहले से बने गए डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे टेम्पलेट को और उसको हम फिर से मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। रीलोड है नेक्स्ट ऑप्शन। इसमें जैसे मान लीजिए हमने एबीसी फाइल में इतने डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, इतना टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके आगे अगर हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको जब हम सेव करेंगे या अगर हम इसको फिर से रिलोड करेंगे तो ये जो लास्ट में लिखा गया टेक्स्ट है ये हट जाएगा। कैंसिल ऑल चेंजेस यस करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट पुरानी की तरह हो जाएगा और यहाँ से वो कट जाएगा या डिलीट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं वर्जन। वर्जन का प्रयोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी कंपनी या किसी संस्थान में कई शिफ्ट में एम्प्लॉय काम करते हैं या और ये हम जानना चाहते हैं कि कौन एम्प्लॉय या कौन कितना काम किया है, तो उसके लिए यहाँ पे हम वर्जन कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वर्जन में सेव कर दिया राजू, तो इसमें राजू ने कितने बज के कितने मिनट पे और किस डेट में कितना काम किया है ये यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय आता है और उसने भी कुछ काम किया और डॉक्यूमेंट को सेव किया। इसका नाम है विशाल, सेव किया, ये उसके नाम से सेव हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि सिर्फ राजू ने कितना काम किया है तो राजू को सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे तो इसमें पूछेगा कि क्या फाइल को सिर्फ रीड ओनली मोड पे देखना है या ओपन कॉपी करना है या उसमें चेंजेस के लिए करना है, तो हम कर देते हैं रीड ओनली। यहां देखिए इसके बाद के जो चेंजेस थे वो हट गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव, जिसका प्रयोग करते हैं हम डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। इसकी शॉर्टकट की होती है CTRL+S, मतलब कंट्रोल+S, इसे आम बोलचाल की भाषा में भी हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। इसका प्रयोग हम डॉक्यूमेंट को किसी अलग नाम से किसी अलग लोकेशन पे सेव करने के लिए करते हैं। अगला ऑप्शन है सेव रिमोट। जैसे हमने यहाँ पे ओपन रिमोट देखा था, ठीक उसी तरह सेव रिमोट है। अगर हम डॉक्यूमेंट को गूगल ड्राइव या वन ड्राइव जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसमें सेव करना चाहते हैं या और भी अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज हैं जिसके माध्यम से हम डेटा को रिमोटली सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कमांड दिए हुए हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव ए कॉपी। अगर हम इस डॉक्यूमेंट की एक कोई और कॉपी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सेव ए कॉपी कर सकते हैं। सेव ऑल दिया हुआ है, हम इसमें कोई चेंजेस करके इसको हम सेव ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत मैटर लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, सारे सेव हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है एक्सपोर्ट। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को किसी अन्य फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक्सपोर्ट ऑप्शन है। यहाँ पे हम फॉर्मेट चेंज करके जेपीजी, पीएनजी, इस फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट एज। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली पीडीएफ या किसी और फॉर्मेट में, जैसे अभी हम लोगों ने देखा जेपीजी, पीएनजी, उस फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं या डायरेक्टली पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं। पीडीएफ एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें डॉक्यूमेंट को इजीली हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, उसमें कोई करेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को वाया मेल या अन्य तरीके से इसको कहीं और भेजना चाहते हैं तो हम इसमें ईमेल वगैरह के माध्यम से इस डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव प्रीव्यू इन वेब पेज। प्रीव्यू इन वेब पेज का मतलब होता है अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा ये डॉक्यूमेंट वेबसाइट या वेब पेज पे कैसा प्रीव्यू होगा तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर का पेज खुलता है या गूगल क्रोम का खुलता है तो ये उस पर प्रीव्यू कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है अगला ऑप्शन है
प्रिंट प्रीव्यू, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+O। इसमें हम क्या करते हैं कि यह देखते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो हार्ड कॉपी मतलब कागज पर प्रिंट होकर के कैसा आएगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका प्रीव्यू देखेंगे कि इस पे कितना हमारी मार्जिन है और कितना हमें डॉक्यूमेंट के लिए स्पेस मिल रहा है। अब देखिए टॉप मार्जिन, बॉटम का तो अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है इसलिए पता नहीं चल रहा है। राइट और लेफ्ट की मार्जिन हम यहाँ से देख सकते हैं। इसे हम यहाँ से घटा और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अपनी आवश्यकता अनुसार इसको हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट। अगर हमारा डॉक्यूमेंट हमें लगता है कि ठीक है तो हम यहाँ से उसे प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर सेटिंग। हम कौन सा प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, कई प्रिंटर होते हैं जो आपस में सर्वर के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। तो हमें यहाँ से प्रिंटर की सेटिंग करनी होती है कि हम किस प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे प्रिंटर के नेम आ जाते हैं और प्रॉपर्टीज में हम उस प्रिंटर के, जैसे हमें ग्रे स्केल प्रिंट करना है कि कलर्ड प्रिंट करना है, इससे संबंधित जो है कमांड देते हैं, उस हिसाब से हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। यह डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज होती है। इसके अंतर्गत हमें कितने पेज हैं, टेबल कितने हैं, इसमें इमेजेस कितने ऐड किए गए हैं, पैराग्राफ कितने हैं, वर्ड, कैरेक्टर, इन सब की जानकारी मिलती है। इससे रिलेटेड सिक्योरिटी, अगर हम चाहते हैं फाइल पे पासवर्ड करना या उसको रीड ओनली करना, ठीक है। इससे संबंधित जर्नल सेटिंग, डिस्क्रिप्शन, अगर हम चाहते हैं इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख करके देना, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कस्टम प्रॉपर्टीज़ में अभी तो कुछ नहीं है, हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐड करा सकते हैं कि किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या है, डेट और टाइम इंसर्ट कराना चाहते हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिक्योरिटी में इसको हम रीड ओनली कर सकते हैं कि यदि कोई फाइल ओपन करे तो उसको जो है एडिट करने के लिए पासवर्ड की नीड हो। कोई अननोन व्यक्ति अगर गलती से फाइल ओपन कर देता है तो उसमें किसी प्रकार के चेंजेस नहीं कर सकता है। इसके लिए हम अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ से पासवर्ड के माध्यम से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है डिजिटल सिग्नेचर। आज के समय में इस तकनीक की दुनिया में अब जो भी काम हो रहा है वो डिजिटली साइन हो रहा है। जैसे अभी लोग ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो रहा है उसका वेरिफिकेशन वो ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे। ठीक उसी तरह से बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर बनवाने की आवश्यकता होती है। तो डिजिटल सिग्नेचर से हम सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ वेरीफाई और साइन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने CCC का सर्टिफिकेट देखा होगा, उसमें सबसे नीचे लिखा होता है डिजिटल साइन बाय मिस्टर अनुराग शाह, जो एग्जाम कंट्रोलर है, उनकी साइन आपको मिलती होगी, ठीक है। साइन को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ से हम साइन इन करके उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल मेन्यू का एग्जिट लिब्रे ऑफिस। Ctrl+Q इसकी शॉर्टकट की है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे यह पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। ये हमारा पहला वीडियो था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच हमारी वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी सहायता मिल पाए। धन्यवाद।